रहस्यमयी दरवाजा। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा महल था। लोग कहते थे कि वहां कोई कभी नहीं जाता, क्योंकि रात के समय अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन 12 साल की नंदिनी और उसका भाई आरव अपने दोस्तों के साथ वहां खेलने गए। महल के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि एक दीवार पर एक छोटा सा दरवाजा है। दरवाजा इतना छोटा था कि केवल आरव ही उसमें से घुस सकता था। नंदिनी ने पूछा, आरव, इसमें क्या होगा? तुम्हें लगता है कि हम इसे खोलें? आरव ने हंसते हुए कहा, क्या पता, शायद इसमें कोई जादुई दुनिया हो। जैसे ही आरव ने दरवाजा खोला, वो गायब हो गया। सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दी, नंदिनी, मैं यहां हूं, पर सब कुछ उल्टा है। पेड़ जमीन पर हैं और आसमान में समुद्र है। नंदिनी डर गई, पर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दरवाजे के पास वाले पुराने पुस्तकालय में खोजबीन की। वहां एक पुरानी किताब मिली, जिस पर लिखा था, जो भी इस दरवाजे से गुजरता है उसे 3 सवालों का जवाब देना होगा। केवल वही वापस आएगा जो सही जवाब देगा। नंदिनी ने सोचा, 3 सवाल? कौन से सवाल होंगे? और अगर हम गलत जवाब दे तो क्या होगा? तभी किताब की पन्नों से चमकती हुई एक छोटी रोशनी निकली और बोली, पहला सवाल, अगर तुम्हारे पास एक झूला है जो अतीत और भविष्य में जाता है, तो तुम पहले कहां जाओगे? नंदिनी और उसके दोस्त सोच में पड़ गए। दूसरा सवाल भी बहुत मुश्किल था। एक नदी में 2 पत्थर है। पहला पत्थर कहता है, मैं पहले हूं। दूसरा पत्थर कहता है, मैं बाद में हूं। कौन पहले है? मैं असली रास्ता दिखाऊंगा। तुम्हें कौन पर भरोसा करना चाहिए? तीसरा सवाल और भी उलझा हुआ था। अगर तुम्हें ये मौका मिले कि तुम हमेशा एक चीज बदल सको, लेकिन कोई नहीं देखे, तुम क्या बदलोगे? और तभी हवा में चमकते अक्षर बन गए, जो सही सवालों के जवाब देगा वही महल से वापस आएगा। नंदिनी और उसके दोस्तों ने सोच समझकर जवाब दिए, और तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आरव वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। सबने मिलकर सोचा, हर रहस्य का हल धैर्य और समझ से मिलता है, लेकिन सवाल वही हैं जो तुम्हारी सोच को चुनौती दे।